हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। और जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यूटी में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ा हुआ था और आई होप आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के बारे में सोचा होगा कि इनके प्रोबेबली क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो इसी की कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे और साथ में ही हम लोग एंड करेंगे प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ इन सभी चीजों की कि एटीट्यूड में क्या आता है, मॉरल्स में क्या आता है, वैल्यूज में क्या आता है और एथिक्स में क्या आता है। इन सभी के साथ लेक्चर को एंड करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, आर वैल्यूज रिलेटिव और आर दे एब्सोल्यूट। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए वैल्यू जो है ना वो इस तरीके से एक वैल्यू हायरार्की में प्लेस की गई है, ठीक है। इक्वालिटी जिसमें आता है इक्वालिटी हायरार्की में, फिर उसके नीचे आता है ऑनेस्टी, फिर डिलीजेंस, फिर फिडेलिटी, फिर ह्यूमिलिटी। अब देखिए ये इसमें देखिए कि इफ वी आर नॉट गाइडेड बाय मैनी वैल्यूज, अगर हम लोग बहुत सारी वैल्यूज से गाइड नहीं हो रहे हैं तो हमारा जो बिहेवियर होगा ना वो लिमिटेड बिहेवियर होगा और हम लोग फोर्स होंगे, डिफिकल्टी फील करेंगे कि हम लोग एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पाए। इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल है और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो होल्ड करेगा, मोर देन वन वैल्यू होल्ड करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। अब इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है। अब जो डॉक्टर है, द डॉक्टर मे बी ट्रूथफुल बट ही कैन लाई टू अ पेशेंट, ठीक है। समझ रहे हैं ना कैसे वैल्यूज अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से है। डॉक्टर मे बी ट्रूथफुल बट ही कैन लाई टू अ पेशेंट। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई ब्रेव पर्सन है और वो अपना बैक जो है उसको टर्न कर लेता है किसके सामने, अगर उसके सामने कोई बहुत ही स्ट्रांग पर्सन एनिमी खड़ा हुआ है, तो जो उसकी ब्रेवरी है वो ओवर रिडन हो गई किससे, प्रैग्मेटिज्म से। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इससे क्या समझ रहे हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्ट विद इन, ठीक है। तो वो डिपेंड किस पे भी करता है, आउटसाइड सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, विद इन पे नहीं, आउटसाइड सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, पहले वाले के आंसर पे हम लोग कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जो वैल्यूज होती है ना वो होती हैं रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं होती हैं। बट इफ सिचुएशनल कंस्ट्रेंट आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इफ सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स आर नॉट प्रेजेंट तब क्या होगा, देन एनी इंडिविजुअल विल अपहोल्ड वैल्यू नॉट ओनली रेगुलरली बट आल्सो कंसिस्टेंटली, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। वैल्यूज रिलेटिव होती हैं लेकिन अगर सिचुएशन कंस्ट्रेंट जो है अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो जो इंडिविजुअल होगा वो अपहोल्ड करेगा वैल्यूज को नॉट ओनली रेगुलरली बट आल्सो कंसिस्टेंटली। ये जो बट, हाउएवर, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं इस पे थोड़ा ध्यान रखा करिए। तो जो वैल्यूज हैं वो रिलेटिव हैं टू फैसिलिटेट वंस एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक चीज और है थोड़ा बताने के लिए। देखिए दो चीजें इसमें और हैं, एक चीज है सेंट्रलिटी, ठीक है, और जो दूसरी चीज है वो है सेलियंस। देखिए सेंट्रलिटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रलिटी का मतलब होता है कि व्हाट इंपॉर्टेंस इट होल्ड्स फॉर मी, ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट होल्ड करती है वैल्यू। और सेलियंस का मतलब होता है कि कितनी फ्रिक्वेंटली हम लोग उसको यूज में ला रहे हैं। तो बहुत से जो इंडिविजुअल होते हैं वो पोजेस करते हैं मोर देन वन वैल्यू, और ये जो वैल्यू ही अरेंज होती हैं ये अरेंज्ड होती हैं इसी हायरार्की में, ठीक है, इसी हायरार्की में ये अरेंज होती हैं। और यही हायरार्की जो होती है वो डिफाइंड होती है दो चीजों से, एक सेंट्रलिटी से और दूसरा सेलियंस से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा था वो ये था कि आर वैल्यूज यूनिवर्सल और आर दे कल्चरल स्पेसिफिक। तो वैल्यूज यूनिवर्सल है कि कल्चरल स्पेसिफिक है, इसका आंसर पहले आप देखिए लिखिएगा क्या आपने सोचा इसके बारे में और फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा।
तो देखिए वैल्यूज जो होती है ना वो बोथ होती हैं, कल्चर स्पेसिफिक भी होती हैं और न्यूट्रल भी होती हैं। जैसे ये जो पेरेंटल ओबीडियंस होता है फॉर एग्जांपल, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग हेल्ड करते हैं बहुत हाई ज्यादा, क्योंकि इंडियन कल्चर ही यही है। देखिए एग्जांपल पे फोकस रखिएगा, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो ये आ गया आपका दोनों चीजें, वैल्यू जो होती हैं वो बोथ होती हैं, कल्चरल स्पेसिफिक एज वेल एज, देखिए यहाँ ये न्यूट्रल थोड़ा काट ली, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ यूनिवर्सल होगा, ठीक है, इसको आप यूनिवर्सल लिख लीजिएगा। और एग्जांपल लिख लीजिएगा कि इंडिया में देखिए हम लोग रिगार्ड करते हैं पेरेंट्स ओबीडियंस को, और अमेरिका में जबकि ऐसा नहीं है। और कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसकी अपील जो है वो यूनिवर्सल है। तो वो क्या होती हैं, देखिए मान लीजिए ब्रदरहुड हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल में क्या आ गया आपका, ब्रदरहुड हो गया, ठीक है, इंटीग्रिटी हो गया और कमिटमेंट हो गई, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। तो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन आवर बिहेवियर इज इनकंसिस्टेंट विद आवर अंडरलाइंग वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल और एटीट्यूड। क्या होता है जब हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं होता है, हम हमारी अंडरलाइंग वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल और एटीट्यूड्स में। तो इसको समझते हैं। देखिए देखिए अगर हमारा जो बिहेवियर है ना, अगर वो इज नॉट एज पर अंडरलाइंग हमारी मॉरल के अकॉर्डिंग है, तो वो गिल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हमारा बिहेवियर जो है वो नहीं है एज पर अंडरलाइंग मॉरल्स, तो आउटकम जो है वो होता है गिल्ट का। और गिल्ट से क्या होती है, अनप्लीजेंटनेस क्रिएट होती है लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्पल के समझिए कि यू कैन नॉट स्लीप आफ्टर टेकिंग सूटकेस फुल ऑफ मनी एज अ ब्राइब, तो अंडरलाइंग वैल्यू होगी उसमें, और ये इनकंसिस्टेंट हो गया ब्राइब लेना उसके साथ में, और आप सो नहीं पा रहे हो, फिर उसके बाद में आपको गिल्ट हो रहा है और अनप्लीजेंटनेस सा फील हो रहा है। फिर देखिए इफ बिहेवियर इज नॉट एज पर अंडरलाइंग एथिक्स, अगर आपका जो बिहेवियर है ना अगर नहीं है एज पर अंडरलाइंग एथिक्स, तो आपके साथ क्या होगा, ये तो मैंने आपको बताया इसके बेसिस पे, मॉरल के बेसिस पे आपको मैंने बताया कि क्या आपके अंदर फील होगा बिहेवियर। अब अगर एथिक्स के इसमें क्या होता है, देखिए अगर एथिक्स आपका अंडरलाइंग नहीं है उस तरीके से, तो आप क्या फील करोगे, आप सोशल डिस अप्रूवल फील करोगे, ठीक है, आप और क्या फील करोगे, सोशल आइसोलेशन फील करोगे, ठीक है, और क्या फील करोगे, सोशल एक्सक्लूजन फील करोगे, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आप देखिए अगर आपका एटीट्यूड, जो आपका बिहेवियर है ना, अगर वो आपके एटीट्यूड के हिसाब से नहीं है, देखिए तीसरा चीज आता है एटीट्यूड, अगर आपका बिहेवियर एटीट्यूड के हिसाब से नहीं है, तो आप क्या फील करोगे, आपको डिजोनेंस टाइप का फील होगा, एंजाइटी टाइप की फील होगी, ठीक है, ये चीज है। फिर अगर आपका जो बिहेवियर है आपका वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है ना, इज नॉट अकॉर्डिंग टू वैल्यूज, तो आपके अंदर क्या होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये देखिए चारों चीजों से अलग अलग चीजें होंगी, और वो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये सब जो डिजोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिसअप्रूवल, ये गिल्ट, ये सब जो है ना, ये एवर्सिव स्टेट है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको अवॉइड करने की। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं और आगे समझने की। अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेशनशिप क्या है मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज और एटीट्यूड, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। तो आइए इसको जानते हैं। अच्छा आपने इस वाले में ये सोचा कि आपके ये जो चीजें अंडरलाइंग मॉरल्स थे, गिल्ट दे रही थी आपको, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, सोशल डिसएबिलिटी हो रहा था, फिर भी आप ऐसा क्यों करते हो, वाई वी डू इट, जबकि इतना सब कुछ हो रहा है। इसका आंसर आप सोचिएगा, ठीक है, पॉज करके 2 मिनट सोचिएगा कि ऐसा आप लोग क्यों करते हो, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग चीट करते हैं, ठीक है, पहले हम लोग चीट करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग,
उस अपने आप को, अवर सेल्स को हम लोग जस्टिफिकेशन देते हैं अपने रॉन्ग एक्शंस का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए फैमिली कंडीशंस हो गई, चाहे तो उसके लिए हम लोग सब जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, चाहे तो पुअर पेमेंट कर रही है अगर गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसके एक्शंस के लिए भी हम लोग रॉन्ग एक्शंस के लिए जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, चीट करने लगते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, देखिए ये मॉरल्स है, ठीक है, तो ये जो एरो है ये है सोसाइटल, ये है पर्सनल, ठीक है, ये है पर्सनल और ये है सोसाइटल, ये राइट ऑब्लिक रॉन्ग। अभी मैं आपको समझाता हूं पूरा, यहाँ पे भी राइट ऑब्लिक रॉन्ग, ये हो गया एटीट्यूड और ये हो गया ऑब्जेक्टिफाइड। ठीक है, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए वो वैल्यूज जो ऑब्जेक्टिफाइड होती हैं, ठीक है, वो वैल्यूज जो ऑब्जेक्टिफाइड होती हैं, ठीक है, वो होती हैं एटीट्यूड्स। और वो वैल्यूज जो हम लोग को हेल्प करती हैं डिस्टिंग्विश करने में किसके बीच में, राइट और रॉन्ग के बीच में, और पर्सनल होती है नेचर में। ठीक है, राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करने में हेल्प करती हैं और पर्सनल होती है नेचर में। ठीक है, वो होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं मॉरल्स। ठीक है, और वो वैल्यूज जो हेल्प करती है हम लोग को राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करने में, और नेचर उनका होता है सोसाइटल, तो वो होती है एथिक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें मैं आपको बताता हूं। देखिए वैल्यू जो होती है ना, वो नेचर में क्या होती है, वैल्यू जो होती है नेचर में वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, वैल्यू नेचर में एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, और जब ये इनको जब कंक्रीटाइज्ड किया जाता है तब ये बन जाती हैं एटीट्यूड। इनको जब कंक्रीटाइज्ड किया जाता है, अभी एग्जाम्पल से देखते हैं, तो ये बन जाता है हमारा एटीट्यूड। जैसे मान लीजिए पीस है, पीस एक वैल्यू है। ठीक है, पीस एक वैल्यू है मेरे लिए। फिर आई लाइक समवन हु एडवोकेट पीस। अब मुझे वो पसंद है आदमी जो पीस को एडवोकेट करता है, तो ये हो गया एटीट्यूड। ठीक है, एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अब देखिए वैल्यू कंपैटिबिलिटी क्या होता है। वैल्यू कंपैटिबिलिटी, अब अगर जो लोग है ना, अगर जो पीपल है ना, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सेम वैल्यू को और सेम एटीट्यूड है दूसरे पर्सन के लिए, तो वैल्यू कंपैटिबिलिटी हो गई। यहाँ पे कोई अगर पीपल है वो अप्रिशिएट कर रहा है किसी वैल्यू को और उसका सेम एटीट्यूड है दूसरे पर्सन के लिए भी, जो वैल्यू होंगी ना वो हमेशा ऑब्जेक्ट फ्री होंगी जैसे पीस, और जो एटीट्यूड होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगी, जैसे आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स गांधी जी। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें। और थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं वो सुन लीजिए, ठीक है, तो उससे और क्लैरिटी आती जाती है चीजों को लेकर के। जैसे मान लीजिए हम लोग को कुछ अगर सोसाइटी बता रही है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, तो वो हो जाता है एथिक्स। और अगर हम अपने आप को, अवर सेल्फ को बता रहे हैं, ठीक है, कंसीडर करके राइट और रॉन्ग क्या है, तो वो हो जाता है मॉरल्स। अगर हम लोग मेडिकल एथिक्स की बात करें, तो जो डॉक्टर है ना, विल ट्रीट एनीवन कमिंग टू हिम इक्वली। ठीक है, अगर मेडिकल एथिक्स की हम लोग बात करें तो डॉक्टर विल ट्रीट एनीवन कमिंग टू हिम इक्वली। लेकिन अगर हम लोग मॉरल की बात करें कि इफ एनी पर्सन हु इज एंटी नेशनल, द डॉक्टर विल नॉट ट्रीट हिम करेक्टली। ठीक है, मेडिकल एथिक्स और मॉरल से आपको समझ में आ गया, एथिक्स और मॉरल का एक एग्जांपल। तो बात यह है कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। इफ जस्ट
इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सोचिए। ठीक है, इसको आप लोग सोचिएगा और फिर बताइएगा पिछले से, नहीं तो फिर मैं आपको एग्जांपल समझा दूंगा। अच्छा, आप मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं कि मॉरल जो है वो कन्वर्ट हो रहा हो एथिक्स में? ठीक है, इसको भी सोचिएगा। देखिए एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए अगर विडो मैरिज है, ये मॉरल था, ठीक है, और इस ये अवर सेल्स हम लोग का कंसीडर था राइट एंड रॉन्ग, और इसको एथिक्स में कन्वर्ट हुआ। और चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, ये भी एनिमल राइट्स है मान लीजिए, ठीक है, तो जो एथिक्स है वो कन्वर्ट हो रही है मॉरल्स में। एनिमल राइट्स में एथिक्स कन्वर्ट हो रही है मॉरल्स में। कैसे हो रही है? अब क्या है कि ज्यादा पीपल जो है वो अवेयर हैं किसके बारे में? क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल में। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लिखा था कि व्हाट कॉजेज वैल्यू मॉरल एथिकल एटीट्यूड कंफ्यूजन। क्या चीजें हैं जो ये सब चीजें कंफ्यूजन करती हैं? मॉरल, वैल्यूज, एटीट्यूड, कंफ्यूजन। तो जो चीजें कंफ्यूजन करती हैं, मान लीजिए कंफ्यूजन किसके बीच में हो रही है? टेक्स्ट है और कंटेक्स्ट है, दो चीजें हैं, इनके बीच में कंफ्यूजन हो रही है। डिस्क्रिपेंसी है किसके बिटवीन में? टीचिंग्स ऑफ वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन के बीच में, तो कंफ्यूजन हो रही है। उसके बाद क्या है? जो इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो रही है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ठीक है, आर्बिट्री अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है और रिवार्ड दिया जा रहा है तो कंफ्यूजन होने लगती है इस चीज को लेकर के। फैक्ट्स हैं या फिक्शन है या रिजल्ट है इन रियलिटी डिस्टॉर्शन, तो हम लोग को कंफ्यूजन होने लगती है इन चीजों को लेकर के। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन, टर्म्स वगैरह लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। वैल्यू देखिए क्या होता है, वैल्यू के बारे में आपको बताता हूं पहले। देखिए वैल्यू का मतलब होता है कि वी अटैच टू समथिंग। अगर हम किसी चीज को वर्थ अटैच कर देते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए ये अगर बॉक्स है, अगर इसमें हम लोग इसकी 50 रुपए वर्थ अटैच कर दी, तो उसकी वैल्यू अटैच कर दी हमने। तो वैल्यू वही होता है, अगर किसी चीज को वर्थ क्या कहते हैं, रिफर वर्थ वी अटैच टू समथिंग, तो उसको बोलते हैं वैल्यू। अब इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बिलीफ्स पर्सन के या सोशल ग्रुप के इन विच दे हैव इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, बाकी मैंने आपको पूरा पीछे सब क्लियर कर ही दिया है कि दे कैन बी डिफाइंड एज बिलीफ्स ऑफ अ पर्सन और सोशल ग्रुप इन विच दे हैव इमोशनल इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे देखिए, ये कभी कभी रिफ्लेक्ट करते हैं वैल्यूज सेंस किसका? राइट और रॉन्ग होने का, कि क्या होना चाहिए। और जो वैल्यूज हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। ये कभी टाइड नहीं होती हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से। इससे कभी भी टाइड नहीं होती किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से। इससे कभी टाइड नहीं रहती हैं और रिप्रेजेंट करती हैं पर्सन के बिलीफ को, किससे? अबाउट मोड ऑफ कंडक्ट को। ठीक है, तो जो वैल्यू जो है वो रिफर करता है बेसिक कन्विक्शन को और सर्टेन मोड्स ऑफ कंडक्ट को। कंडक्ट होता है आपका धर्म, उसको ये कन्विक्शन ये रिफर करती है उस बेसिक कन्विक्शंस को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? और वैल्यूज स्ट्रांगली एस्ट्रेंज्ड होती हैं हम लोग की पर्सनालिटी में। ठीक है, ये ग्लोबल भी होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होती है नेचर में। तो बाय अप्लाइंग आवर वैल्यूज वी मेक जजमेंट, हम लोग जजमेंट करते हैं अपनी वैल्यूज को अप्लाई करके वेरियस थिंग्स के बारे में जिसका भी हम लोग सामना करते हैं। तो जो वैल्यू है वो इवेल्युएटिव एलिमेंट है और एक तरीके से सर्व करता है इंटरनल गाइड की तरीके। देखिए वैल्यू और नॉर्म्स दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आ, ये जो होती है ना, ये ज्यादा ग्लोबल और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं नॉर्म्स से। नॉर्म्स जो होते हैं वो रूल्स होते हैं बिहेवियर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर के। तो ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस वैल्यूज और नॉर्म्स को लेकर के। ध्यान रखिएगा कि नॉर्म्स जो होते हैं वो बिहेवियर होते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन को लेके, और ये वैल्यूज ज्यादा ग्लोबल और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। फिर अगर कोई डिविएशन होता है नॉर्म से, तो पनिशमेंट जो होती है ना वो ज्यादा सीवियर होती है जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। अब इसको भी देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग फ्लाई कर रहे हैं नेशनल फ्लैग को, अगर हम लोग फ्लाई कर रहे हैं
नेशनल फ्लैग को, तो ये है नॉर्म। और इसके अंदर अंडरलाइंग वैल्यू क्या है? अंडरलाइंग वैल्यू इसके अंदर है पैट्रियोटिज्म। ठीक है, अंडरलाइंग वैल्यू इसके अंदर है पैट्रियोटिज्म। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू होती हैं जो प्योरली फॉर इटसेल्फ होती हैं, खुद के लिए। अगर हम जनरली देखें जो वैल्यूज, अगर हम एग्जांपल समझे तो जैसे अगर डिजायर है पेन को अवॉइड करने का और मैक्सिमाइज करना है प्लेजर, तो ये जो होती है ना एग्जांपल है इंट्रिंसिक वैल्यू का, लाइक डिजायर टू अवॉइड पेन एंड मैक्सिमाइज प्लेजर। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मॉरल्स की। मॉरल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मॉरल्स के बारे में देखिए, मॉरल्स क्या है? मॉरल्स जो है वो वैल्यूज हैं जो प्रोवाइड करती हैं बिहेवियरल रूल्स, जिसके द्वारा हम लोग डिसीजन करते हैं बिटवीन राइट और रॉन्ग के बीच में। और ये उससे भी ज्यादा दिस इज फार मोर अबाउट गुड और बैड देन अदर वैल्यूज। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग जज करते हैं अदर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली ऑन मॉरल्स देन ऑन वैल्यूज। ठीक है ना, हमारा जो जजमेंट होता है ना दूसरों के लिए, वो मॉरल्स पे ज्यादा बेस्ड होता है और वैल्यूज पे कम होता है। तो जो पर्सन है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इमोरल करते हैं, येट देयर इज नो वर्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन फॉर नॉट फॉलोइंग वैल्यूज। वैल्यूज जो फॉलो नहीं कर रहा अभी तक, उसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसा कोई वर्ड देखिए नहीं है, लेकिन मॉरल अगर जो फॉलो नहीं कर रहा उसको हम लोग इमोरल बोल देते हैं। तो मॉरल लाइक वैल्यूज आर रिलेटिवली जो है वो कंसिस्टेंट होती हैं और उनका एग्जिस्टेंस होता है पर्सनल में भी और सोशल लेवल पे भी। अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो मॉरलिटी जो है इज अ स्पोकन एज अ सेट ऑफ पर्सनल स्टैंडर्ड्स दैट मेक एन इंडिविजुअल कैरेक्टर और द डिग्री ऑफ द इंडिविजुअल्स अटैचमेंट टू जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और बिहेवियर हेल्ड विद इन द सोसाइटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया मॉरल्स के बारे में काफी। अब अगर कोई सोसाइटी है, ठीक है, तो मॉरलिटी जो है वो इज एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर विद इन अ सोसाइटी एट गिवन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगर कोई सोसाइटी है तो जो मॉरलिटी होगी ना वहां पे, वो एक्सेप्टेड सेट ऑफ स्टैंडर्ड होगा वहां पे बिहेवियर का विद इन सोसाइटी में उस पर्टिकुलर टाइम पे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, मॉरल्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे एथिक्स के बारे में थोड़ा सा। देखिए एथिक्स क्या है? देखिए एथिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है रूल्स डिसाइड करने के लिए करेक्ट कंडक्ट को। और जो एथिक्स हैं दे आर वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ह्यूमंस को क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइट ऑब्लिगेशंस, जिससे कि बेनिफिट हो सके सोसाइटी को और स्पेसिफिक वर्च्यूज को। ठीक है, अगर इस बार इसको देखिएगा ध्यान से और दोबारा सुन लीजिएगा एक बार इसको डेफिनेशन को। तो जो एथिक्स है वो क्या करता है, कोडिफाई करने की कोशिश करता है फॉर्मल सिस्टम में और सेट ऑफ रूल्स को जो एक्सप्लिसिटली अडॉप्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। तो एथिक्स जो है इट डू नॉट ऑलवेज डिक्टेट अ सिंगल मॉरल कोर्स ऑफ एक्शन। एथिक्स हमेशा सिंगल मॉरल कोर्स ऑफ एक्शन को डिक्टेट नहीं करता है, जबकि बल्कि प्रोवाइड करता है एक मींस जिससे कि आप इवेल्युएट कर सकें और डिसाइड कर सकें अमंग द कंपीटिंग ऑप्शन की कौन सा ज्यादा बेटर है। तो जो सोसाइटी है ना उसको हमेशा रिक्वायरमेंट होगी कोड ऑफ एथिक्स की, जिससे कि वो प्रोवाइड कर सके सोशल हार्मोनी को और प्रिवेंट कर सके लड़ाई झगड़ा किसी इंडिविजुअल्स के बीच में। तो ये प्रोवाइड करता है बेसिकली बेसिस जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह सेट हो सके अगर वैल्यूज लोगों की कॉम्पीट कर रही हो डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, चलिए फाइनली लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। एटीट्यूड को भी देख लेते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा आपको जो लिखना हो। इसमें बात करते हैं एटीट्यूड की। देखिए एटीट्यूड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो
देखिए, एटीट्यूड एक तरीका है रेस्पॉन्ड करने का कंसिस्टेंटली। या तो आप फेवरेबल में उसको करोगे रेस्पॉन्ड, या तो अनफेवरेबल मैनर में करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, पर्सन को, या फिर किसी भी क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट और पर्सन को। तो वो आपका जो है वो एटीट्यूड दर्शाता है। बाकी मैंने आपको ऊपर देखिए एग्जांपल दिए थे कि कैसे रिलेशन में आप पीस और एटीट्यूड, पीस अगर वैल्यू है तो एटीट्यूड कैसे बनेगा, किस तरीके से काम करता है। तो इन 2 लेक्चर में हमने काफी कुछ कंप्लीट कर लिया और हम लोग पूरा एथिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। आपके कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।